पोस्ट ऑफिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये संभाजी नगर डिवीजन लिख रहा है, संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट लिखा है। कि उसका सबूत वो भी जो है तो संभाजी नगर डिवीजन लिख रहा है, संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस मुख्यालय। ना सिर्फ वो लिख रहा है बल्कि वो एक ऑफिशियल लेटर निकालता है और उसमें लिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी जमीनात है वो सारी जमीनात के रेवेन्यू में और क्या कहते हैं उनकी 60/12 में संभाजी नगर लिखा जाए। कि लोग सारे ऑफिसर जो है गवर्नमेंट के जितने भी नाम है उनको नाम चेंज करते जा रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर एडवोकेट सही साहब ने कहा कि ऐसा हो रहा है और ये सबूत के तौर पे उन्होंने क्या पेश किया, कई डॉक्यूमेंट पेश किए, पूरा एक बंच दिया। पोस्ट ऑफिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये संभाजी नगर डिवीजन लिख रहा है, संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट लिखा है। कि उसका सबूत फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पूना वो भी जो है तो संभाजी नगर डिवीजन लिख रहा है। फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि एक जो है इसके अलावा जो है भी जो है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में है और वो जिसका आईपीएस उसका जो है हेड है वो भी जो लिख रहा है अपने बोर्ड के ऊपर के संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस मुख्यालय। ना सिर्फ वो लिख रहा है बल्कि वो एक ऑफिशियल लेटर निकालता है और उसमें लिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी जमीनात है वो सारी जमीनात के रेवेन्यू में और क्या कहते हैं उनकी 60/12 में संभाजी नगर लिखा जाए। बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल लेटर निकालता, वो सारी कॉपी जब उन्होंने दी तो फिर कोर्ट ने पहली बार शायद सख्ती का इजहार किया और कोर्ट से पूछा है सरकारी वकील से कि ये क्या हो रहा है सर। ये हम जो है अपने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो अगर औरंगाबाद का नाम उन्होंने नाम चेंज किया है तो वापस औरंगाबाद से किया जाए अगली हियरिंग तक। उसके अंदर औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद तालुका विभाग तमाम चीज़ों के ऊपर औरंगाबादी नाम रहेगा। इसके लिए हमारा पिटीशन इंशाल्लाह न्यायपालिका के ऊपर हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। जिस गवर्नमेंट ने संविधान को और कानून को पायमल्ली की है उस संविधान के आधार पे आने वाली तारीख में इंशाल्लाह हमको उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी है कि हम लोग नहीं आने से कुछ मुनाफिक लोग जो है उसका बेनिफिट उठाना चाह रहे। इसके लिए हमारे खालिद साहब ने जो बात रखे कि आप बिल्कुल सामने आइए और आप जैसा बोले खासदार साहब हमारे पास में औरंगाबाद कमेटी जो बनी हमको इसी को इत्तला नहीं थी, हमने सिर्फ अखबारों में पढ़े थे ना हमको कहीं मालूम हुआ था। लेकिन औरंगाबाद नाम जो है ये एक अच्छा नाम है और ये नाम के लिए हमने कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमने ये काम चालू किया और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दिया। और उसके अंदर जो लोग औरंगाबाद से मोहब्बत नहीं करते ऐसे कुछ लोग रहते। क्या रहे अभी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर जो चल रही है कमेटी की तरफ से जो पिटिशनर चल रहे थे और इंडिविजुअल जो पिटिशनर है उसमें अंजार खादरी साहब है अपने ये मोइन इनामदार साहब है। ये दो पिटिशनर है जो औरंगाबाद के लिए जिन्होंने पिटिशन डाले हैं और इन्हीं की पिटिशन के ऊपर अभी तक ऑर्डर चल रहे हैं। उसके बाद में खालिद अहमद है जो 95 से ये काम से जुड़े हुए। जब इससे पहले जब शिवसेना गवर्नमेंट के टाइम पे जब औरंगाबाद नामांतरण का जब इशू उठा था तभी भी जो एक्टिव लोग थे उसमें से खालिद अहमद भी है, सिकंदर साहब है उसमें एक्टिव है अभी, और जलील साहब तो तारुफ के मोहताज नहीं सोशल वर्कर है और मगर काफी ये काम के अंदर वो जुड़े। आपका नाम बोल रहा हूँ। ये मैं बताता हूँ, ये जो है जो 1995 की जो कमेटी थी उसके जो सदर थे या रूह रवां थे अली मशर खान बर्फ वाला के नाम से जो जाने जाते थे, उनके फर्जंद है और ये उस जमाने से वो बच्चा था और तब से जब से ये एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। ये बताना जरा भूल गया हो। औरंगाबाद नामांतर के ताल्लुक से बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर 6 पिटीशन दाखिल है जिसके अंदर 4 पिटीशन हम लोगों की है, जिसके अंदर हमारे एडवोकेट सईद शेख और मुजीब चौधरी ये लोग पैरवी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है बगैर फीस के आज तक हम लोगों को कोऑपरेट किया है और आगे भी इंशाल्लाह करने वाले हैं। हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट से जो प्रवास था सिर्फ 27 मार्च से, क्योंकि इसके पहले कुछ लोग थे लेकिन हम 27 मार्च को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट गए और बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के बाद जिस तरीके से हमारे एडवोकेट सईद शेख ने जो पैरवी की उसके अंदर कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग के अंदर ही गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया जिसके अंदर केंद्र और राज्य आज तक ये लोगों को नोटिस इशू नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिपार्टमेंट को नोटिस इशू हुई। उस नोटिस के आधार पे उसके बाद जो है 24 अप्रैल को जो हियरिंग हुई वो हियरिंग के अंदर हमारे एडवोकेट सईद शेख मुजीब चौधरी इन्होंने पुलिस सुप्रिटेंडेंट
शिक्षण विभाग, पुणे और पोस्ट ऑफिस, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे, ऐसा कोर्ट के निदर्शन में लाके दिया है। कोर्ट ने उसी तरह पे सरकारी वकील गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिक्टेशन दिए कि भाई ये जो चल रही हरकत जिले के लिए गलत चल रही, तो उसी टाइम सरकारी एडवोकेट इन्होंने जो है वहां पर हमी नामा दिए कि आज के बाद आगे की सुनवाई तक औरंगाबादी नाम लिखा जाएगा, उसका अदर कोई नाम लिखा नहीं जाएगा। ऐसा सरकारी वकील ने वहां पर एक हमी दी है। हमी देने का कारण हमारे जो एडवोकेट सईद शेख और मुजीब चौधरी, इनको जो युक्तिवाद हुआ उसके ऊपर कोर्ट भी हरकत में आया और कोर्ट ने जो है सरकारी वकील को काफी तरीके से अच्छे बताया कि ये एक्टिविटीज आपकी पूरी गलत चल रही है। जब तक का कोर्ट में जो भी प्रकरण चालू है, जब तक का आप कोई नाम बदल नहीं सकते, ऐसा हमी जो है सरकारी वकील ने भी कोर्ट को दिया है कि आगे की प्रोसेस चलेंगे इंशाल्लाह, और जब तक का कोई नाम चेंज नहीं होगा। मेरा नाम सईद अंजार कादरी है और मैं पैठन का रहने वाला हूं। और मैंने हाल ही में जो तो एक पिटीशन दाखिल किए हैं एडवोकेट सईद साहब के जेर सरपरस्ती में। और दूसरी बात यह है कि मैं एडवोकेट सईद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि भाई उन्होंने हम लोगों को जो तो हौसला बढ़ाया और हम लोगों ने जो तो उनके साथ मिलके एक पिटीशन दाखिल किए। और इन्होंने तो पिटीशन दाखिल करने की बात की पूरी प्रोसेस जो तो इनामदार साहब ने आप लोगों के सामने रख दिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले जो तो सही साहब ने और उनकी पूरी टीम ने मिलके जो तो पूरा दिन रात एक करके संविधान के बारे में और पूरे पुराने हिस्ट्री के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके एक मजबूत जो तो पिटीशन तैयार की है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसा कि पिछले दिनों में आप लोग सब लोगों ने सुना और सबको पता है कि मेरे ऊपर कोर्ट हॉल में अटैक हुआ, और मराठी में एक कहावत है, आला अंगावर तर घेतलं शिंगावर। ये जो हादसे हमारे साथ में हुए, ये सिर्फ इसके लिए हुए कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे, और संविधान को बचाने के लिए पूरे शहर के लोग हमारे साथ में, देश के लोग हमारे साथ में। और कुछ मुनाफिक लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सुपारी लेके काम कर रहे हैं। हालांकि जिस वजह से हमने पिटीशन दायर किया कोर्ट के अंदर, हमारे पहले भी कुछ लोगों ने पिटीशन दायर किया था और उनका काम कोर्ट में चल रहा था 9 महीने से, तो उनसे कुछ हुआ नहीं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि सही ढंग से काम किया तो उसके अंदर अल्लाह ताला भी कामयाबी देनी है, तो उसके लिए साफ हो। हमने वकील साहब के जरिए से जो पिटीशन दायर किया उसके अंदर हमको पहले हियरिंग में हमको नोटिस इश्यू हो गई, और दूसरे हियरिंग के अंदर जो है तो उसके अंदर कामयाबी मिल गई और उसके अंदर ऑर्डर भी पास हुआ। कोर्ट हाल में जो जैसे हमारे पिटीशन के अंदर सुनवाई चल रही थी, पहले पिटिशनर जो थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मुनाफिकाना हरकत की, और ये बात साफ जाहिर हो गई उस टाइम में कि आस्तीन का सांप कौन है, मुनाफिक कौन है। मगर हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि आज भी हमारा भरोसा, भले चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आएंगे जाएंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, कानून के खिलाफ काम करेंगे, मगर कोर्ट जो है तो अदालत जो है, अदालत के हमारा भरोसा है और अदालत जो है तो सही ढंग से काम करे आज भी। तो हम लड़ते रहेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मेरे ऊपर अटैक होने के बाद में हमने हाईकोर्ट में भी कंप्लेंट दायर की, पुलिस वालों के पास भी कंप्लेंट दायर की, और उसके ऊपर भी हमको इंशाल्लाह जो है तो इन सब हमारे साथ में रहेगा। और ये जो लड़ाई है इस संविधान के अंदर, कानून के दायरे में हम लड़ते रहेंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे हम इंशाल्लाह। सर, अभी आपने बताया कि आपके पर हमला हुआ, तो जरा खुल के बताएंगे ना कि वो हमला करने वाले कौन थे या इस वजह से हमला हुआ? क्या है वो, अब उससे क्या एक तजाद पैदा हो जाएगा। एकता बता दीजिए, उस्मानाबाद के लिए पिटिशनर है या औरंगाबाद के लिए? मैं पिटिशनर लोगों के साथ में हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं एक हूँ। मैं पिटिशन में कहीं नहीं हूँ, कुछ मेरी मजबूरी है इसके अंदर कि मेरे हाईकोर्ट के अंदर बहुत सारे पिटिशन, बहुत सारे PIL मेरे चल रहे, और मेरे नाम से और भी एक ज्यादा PIL हो या पिटिशन हो, और जज का रुख मेरी तरफ देखने का गलत ना हो कि इनको हमेशा सिर्फ पिटिशन दाखिल करने की आदत है, ऐसा ना हो। इसके लिए मैं साथ में हूँ सबके, शुरू से हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं अचानक आया पिटिशन। आप पर ये सोचकर हमला किया गया था कि आप पिटिशनर है उनकी, या क्या वजह थी हमले? ये तो हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो शख्स को मैंने जो है तो सिर्फ आधा मिनट पहले देखा, और आधे मिनट के अंदर सब हादसा हुआ। ये ना इससे पहले मैंने उसको कभी देखा था, ना मैंने कभी नाम सुना था, ना उसको पहचानता हूँ मैं कभी। और उस हादसे के बाद में उसके बाद में फिर उसको देखने में आया मेरा कभी उसके अंदर से।
मगर वो तहकीकात करके हमारे आजू बाजू में आके बैठ गया, और बैठने के बाद में उसने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए। तो मेरे साथ में जो पिटिशनर थे अंदर साहब, उनसे उन्होंने बात किए, तो उन्होंने बोले हम पेटे से आए। किस लिए आए, तो बोले हमारा पिटिशन का, तो बोले औरंगाबाद का नामांतर का। उनके तहकीकात के अंदर उनको समझ में आएगा ये वही लोग हैं अपने खिलाफ, अपने साथ जो पिटिशन दाखिल किए और अपने काम में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उनकी समझ थी है। और फिर उन्होंने उनके साथ बहस करने लगे। तो बहस के अंदर मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तो आप कोर्ट हॉल के अंदर बैठे हुए अच्छी बात करो, गलत सलत बात मत करो। तो उन्होंने आगे देखा पीछे देखा, वो ये समझे कि उनके साथ में है या कुछ है या क्या, कौन सा क्या प्लानिंग था उनको मालूम नहीं। जोर से मेरी गाड़ी वगैरह जोर से झटका दिया, तो मैं तो एकदम 1-2-3 सेकंड के आसपास मुझे समझ में नहीं हम क्या इतने जैसे जोर से कर दिया। उन्होंने हाथ मारने, हाथ उठाया मारने को, उतने में हुसैन पटेल जो एक दूसरे पिटिशनर थे साथ में उस वक्त हमारे, वो जल्दी जल्दी आए मेरे पास और उन्होंने उसका हाथ ऊपर के ऊपर पकड़ लिया। और ये साइड से जिन्होंने मेरे साथ में हरकत की, उनके साथ वाले जो मोटे साथी थे, जो चौस, जिसका नाम चौस होता रहे, वो आए, उनको साथ में उठा के लेके गए। मगर ये सब हरकत वहां पर अंदर जो पुलिस वाले उन्होंने देखी है, वो हम फौरन बाहर फोन करके पुलिस वालों को फोन करके बाहर बुलाया बाहर से, और 17-18 पुलिस वाले वहां 2 मंजिल के अंदर आ गए वहां। तब तक हम लोग सब चुप हो गए थे। उस टाइम में अगर मैं कुछ हरकत करता या कुछ आवाज बढ़ाता या कुछ जज के नजर में एक बात अगर लागे देता, उस टाइम में अपनी पिटिशन की सुनवाई जो रुक जाती थी, और उसमें जो फैसला वो फैसला भी नहीं होता था। इसलिए वो अल्लाह की तरफ की बात है, अल्लाह ने कैसा सब्र दिया मालूम, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैंने कैसा सब्र किया मेरे को समझ में नहीं आता हो। और मामला उस दिन हमने रुक गए। जैसे बाहर निकलने के बाद में फिर हमने वकील साहब को बोले ऐसा ऐसा हुआ, और वकील साहब ने जैसा उनको पूछे जाके, पुराने पिटिशनर को मुश्ताक अहमद नाम शायद उनको जाके पूछे, उन्होंने उनको भी बहुत सारी गाली गलौज किया। तो हमने दोनों के भी नाम से अलग अलग कंप्लेंट हमने कोर्ट में भी की, हाई कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। आपका बोलने का मतलब ये है कि ये हादसे की वजह से कोई कोर्ट के कामकाज पे कोई असर नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ बस सही, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो भी ऑर्डर आया है, तो उसको ऑर्डर आने के काफी दिन हो गए हैं, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद क्या है? असल में क्या है कि ऑर्डर तो 24 अप्रैल का है। 24 अप्रैल को जो ऑर्डर आया ना, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जैसे कि उसमें हाँ 24 को आया ना, 24 अप्रैल नहीं, अभी की बात 24 अप्रैल को आया पहला। 24 अप्रैल में आने के बाद क्या उसमें टेक्निकल एरर क्या है कि कुछ मतलब ऑर्डर इनकम्प्लीट था। मैं अपनी शहीद साहब फिर गए बॉम्बे और उन्होंने 3 मई को फिर एक ऑर्डर कराया। 3 मई को हुआ, 3 मई का ऑर्डर आने के बाद ये बात की सहम में आई कि क्योंकि अभी कई चीजें बहुत कंफ्यूजन चल रही है, लोग कई सवालात हैं कि भाई हो क्या रहा है, असल में क्या है क्या। अगर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी हम बसों पे संभाजी नगर देख रहे हैं, ऑफिसर्स की गलत है, उस पर बोर्ड हमने जो आवेजा है उस पर भी संभाजी नगर देख रहे हैं, तो एक बहुत सी गलतें एक रूमर्स फैल रहे हैं या लोगों के अंदर बेचैनी है। तो आपने सोचा कि क्यों ना एक इसको दूर करने के लिए, जबकि ऑर्डर आ चुका है, तो उसको हम लोगों तक जितना हो सके पहुंचा सके, तो ये कोशिश कर रहे हैं। और उस सिलसिले में नईम साहब की कोशिशें हैं, पिटिशन की कोशिशें हैं, और सिकंदर साहब का मामला ये है कि सिकंदर साहब जो है तो महज जो है, जैसा अदर साहब ने सवाल भी किए, तो सिकंदर साहब एक शहर की जो है, हालांकि उनका शहर नहीं होता है औरंगाबाद, इसके बावजूद भी उन्होंने सही अपने माजूर होने के बावजूद भी औरंगाबाद की पिटीशन की समाअत सुनने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे। ये बहुत अहम बात। और वो बेचारे बैठ के सुन रहे थे कि भाई ना इनका औरंगाबाद तालुका है, ना डिस्ट्रिक्ट है, ना गांव है। बहरहाल जो भी है, एक आदमी की मोहब्बत थी, वो गया था, और जो भी उनसे हादसा हुआ वो शर्मनाक है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो ये पिटीशन का या कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद क्या है। हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें हम लोग इसमें वाज़ेह करना चाहते हैं कि जैसा कि 1995 में जब ये मामला हुआ था, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जब नोटिफिकेशन लाया था, तो हमने इसको नोटिफिकेशन को औरंगाबाद में चैलेंज किया था। अब औरंगाबाद में नोटिफिकेशन को इसलिए चैलेंज किया था कि औरंगाबाद को जुडिक्शन हासिल है, और यहाँ से पर जब उस वक्त जो है चपलगांवकर साहब की बेंच चल रही थी और एडवोकेट M.A. लतीफ ने वो केस को लड़ा था, तो उसके अंदर जो है तो एक हमारी कमेटी जो थी, तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी, जिसके सदर अब्दुल हलीम अशरफ खान नवीद के अब्बा थे, और लोग काफी मतलब साले एक हम 4-5 लोग नहीं थे, बल्कि पूरा औरंगाबाद इससे था, जिसमें यूसुफ मोतीवाला थे, शोएब खुसरो थे, हमीद ताबा थे,
और अखबार के सारे ही लोग थे, सारे सियासतदान थे, गोविंद भाई शराब का भी उसमें अव्वल दखल था, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था हमारे खबर में, और परवीन एडवोकेट परवीन वाघ वगैरह सब काफी, मतलब इसमें अभी कोई ऐसा वो नहीं था, सारे लोग जो औरबा से मोहब्बत करते थे वो लोग उसमें शमूलियत रखते थे। उसके बाद पिटीशन दाखिल की गई 1995 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा था औरबाद हाई कोर्ट में कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि आप ये जो भी फैसला कर रहे हैं औरबाद के नाम के मुताले, तो उसको कूल माइंड से सोचिए आप, और ये सारे ऑब्जेक्शन पर कूल माइंड से सुनिए और उस पर सही फैसला कीजिए। और पिटिशनर से कहा था कि अगर आपको इस पर भी अगर गवर्नमेंट के फैसले से अगर आपको इख्तिलाफ है तो आप वापस हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन मौका नहीं था, नोटिफिकेशन निकल चुका था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मिस्टर खमरुद्दीन के मारिफत एक केस दाखिल किया गया था। और वो केस दाखिल करने के बाद फिर कपिल सिब्बल हियरिंग के लिए आए थे, और अल्लाह के शुक्र से 1996 वो मामला स्टे हो गया। फिर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जब वज़ीर आला विलासराव देशमुख थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि ये मामला जो है दो कौमों में तजाद पैदा करता है, दो फ्रेटर्निटी को नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा हम ये नोटिफिकेशन को वापस लेते हैं। तो नोटिफिकेशन वापस ली गई और 2002 में वापस फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब फिर से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको फिर से जो है तो किया। हालांकि होता यह है कि अगर कोई फैसला हो जाए और तो फिर उस पर डबल से उसमें जो है बहस नहीं की जा सकती है उसमें कोई। अब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वापस से उसको लेकर आया है, इसके बावजूद के औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही है जो मैंने दाखिल की है। 4 पिटीशन फिर हमारी कमेटी की तरफ से हमने उससे दाखिल की। जब नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने सही हिसाब से कहा, हम लोगों ने तो तैयारी करके रखी थी, सही हिसाब से कहा कि भाई अब जो लोग औरंगाबाद से छोड़ के बॉम्बे चले गए हैं वहीं चल रहा है मामला। और औरंगाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि मुझको कहा कि चूंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर चल रहा है, लिहाजा अब औरंगाबाद हाई कोर्ट को कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं है। तो फिर वो जो मामले में हमको कहा कि आप भी जो है तो बॉम्बे हाई कोर्ट को जाकर अपनी बात कीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, औरंगाबाद हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, हम लोग औरंगाबाद के रहने वाले हैं, लिहाजा हम औरंगाबाद हाई कोर्ट को ही सुनाएंगे। हम फिर होल्ड कर हमने रखा है अपनी पिटीशन को, अगर वहां से कोई फैसला होता है या खिलाफ में हो या फेवर में हो, वो जब वहां से खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी पिटीशन यहाँ पे स्टैंड करेगी। कहाँ से? औरंगाबाद हाई कोर्ट से। तो ये इसमें सब स्टैंड कर रहे हैं होने के बाद फिर ये मामला फिर अब जब लगा कि हमको भाई हम तो यहाँ पे होल्ड पे आ चले गए, अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो एडवोकेट सहित वगैरह समझो जो पहले तैयारी करके रखे थे पिटीशन की, ये लोग तैयार किया गया और फिर 4 पिटीशन फाइल की गई, 2 उस्मानाबाद के नाम को रोकने के लिए और 2 औरंगाबाद के नाम को रोकने के लिए। हाँ, औरंगाबाद के बाद में 2 और दाखिल हुए ना। हाँ, तो ऐसा 4 हो गए। अब ये सारा काम जो है बेचारा एक नौजवान एडवोकेट सहित वो खड़ा हो जाए, वो जो है ना वो कर रहे थे। और हैरत अंगेज बात ये थी कि दूसरे वकीलों की तरह इन्होंने कभी किसी से चार्ज नहीं किया, बॉम्बे जा रहे आ रहे जो भी इनके। अब हालात ये है कि जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिफिकेशन जब जारी हो गया तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, गजट जब छप गया तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। गजट आने के बाद इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेड है आपका नाम का। तो फिर हमने क्या सही साहब किया और सही साहब ने पिटीशन दाखिल की और पहली ही हियरिंग में यानी 27 मार्च को हाई कोर्ट ने पहली बार नोटिस का ऑर्डर किया। मान लीजिए अगर ये ऑर्डर जुलाई को जो जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी, अगर जुलाई में नहीं अगस्त में भी अगर वो ले लेते नोटिस का ऑर्डर कर देते। नोटिस का ऑर्डर का मतलब ये होता है गवर्नमेंट के इल्म में ये बात आ जाती है कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा अब मामला सब जुडिस हो गया है, लिहाजा हुकूमत को कोई फैसले करने का अधिकार नहीं है। हो ये रहा था कि मामला जुलाई से चल रहा था, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी आ गया, फरवरी तक कुछ भी नहीं हो रहा, कोई स्टे नहीं मांगा जा रहा है। मामला इतना ही हो गया कि बॉम्बे कोर्ट ये कह रहा है कि आप जो है तो औरंगाबाद आए, बॉम्बे आए क्यों? आपका जुडिक्शन तो औरंगाबाद है ना। मान लीजिए कि अब आपका जो तो ये अभी तक देखिए जो 27 मार्च को जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वकील ने
जो अपना से दाखिल किया या अपना स्टेटमेंट दाखिल किया, उसमें वो कहता है कि पहला ही पैराग्राफ में ये कहता है कि चूंकि मामला टेरिटोरियल जुरिडिक्शन औरंगाबाद को हासिल है, लिहाजा इस पिटीशन को विद कॉज खारिज किया जाए। और एक उसमें अपने जो है 27 मार्च के भी ऑर्डर में गालिबन हाईकोर्ट कहता है कि हमने जो जुरिडिक्शन का जो पॉइंट है उसका भी ओपन रखा है, अभी डिसाइड ही नहीं किया हमने उसको। बात क्या हो रही है कि आप जुरिडिक्शन को जो मामला है, आप जुरिडिक्शन के मामला कब तक खींचेंगे आप? जनवरी, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आ गया नोटिफिकेशन। तो बहरहाल फिर हमको मजबूर होना पड़ा, हमने पिटीशन फाइल की और उसके बाद पहली हियरिंग में सईद साहब ने जो नोटिस का ऑर्डर करवाया। नोटिस का ऑर्डर होने के बाद अब गवर्नमेंट पाबंद हो जाती है कोई एक्टिविटी ना करने की। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर दूसरी हियरिंग जब हुई, मतलब सेकंड लास्ट हियरिंग में सईद साहब ने फिर एक ऑर्डर कराया जो आपके सामने है कि जब सरकारी वकील ने वक्त मांगा कि भाई हमको जो ऑब्जेक्शन दाखिल हुए हैं वो बड़ी तादाद में है और उन ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के लिए हमको वक्त लगेगा। तो पहले उन्होंने 4 हफ्ते मांगे थे, अब फिर उन्होंने 10 जून तक के वक्त मांगा। एडवोकेट सईद साहब ने बहुत एतराज किया है कि देखिए जनाब, कोर्ट से कहा कि ये लोग इधर तो टाइम मांग के ले रहे हैं ऑब्जेक्शन के नाम पर, और दूसरी जानिब ये सारे गवर्नमेंट के लोग, सारे ऑफिसर जो है गवर्नमेंट के जितने भी नाम है उनको नाम चेंज करते जा रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो फिर एडवोकेट सईद साहब ने कहा कि ऐसा हो रहा है, और ये सबूत के तौर पर उन्होंने क्या पेश किया, कई डॉक्यूमेंट पेश किए, पूरा एक बंच दिया, जिसमें मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको। कि उन्होंने बताया कि जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये संभाजीनगर डिवीजन लिख रहा है, संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट लिखा है, कि उसका सबूत। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पूना, वो भी जो है तो संभाजीनगर डिवीजन लिख रहा है। फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि एक जो है इसके अलावा जो है जो जिस एजेंसी को लॉ इम्पोज करने की जिम्मेदारी है, वो एजेंसी भी जो है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में है, और वो जिसका आईपीएस उसका जो है हेड है, वो भी जो लिख रहा है अपने बोर्ड के ऊपर के संभाजीनगर ग्रामीण पुलिस मुख्यालय, ना सिर्फ वो लिख रहा है बल्कि वो एक ऑफिशियल लेटर निकालता है और उसमें लिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी जमीनात है वो सारी जमीनात के रेवेन्यू में और क्या कहते हैं उनकी 7/12 में संभाजीनगर लिखा जाए। बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल लेटर निकालता, वो सारी कॉपी जब उन्होंने दी तो फिर कोर्ट ने पहली बार शायद सख्ती का इजहार किया और कोर्ट से पूछा है सरकारी वकील से कि ये क्या हो रहा है सब ये। तो फिर सरकारी वकील ने कहा कि हम जो है माय लॉर्डशिप, हम जो है अपने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो अगर औरंगाबाद का नाम चेंज किया है तो वापस औरंगाबाद से किया जाए अगली हियरिंग तक। तो ये जो हालात है ये बहुत है, ऐसे हालात थे जो कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी था, इसलिए हमने आपके सामने रखी है। मोहिनी इनामदार से मेरा सवाल है। जी बोलिए। मोहिनी इनामदार साहब, आप पिटिशनर है औरंगाबाद के। जी। तो आपका जो पिटिशन में आक्षेप जो है जी। औरंगाबाद शहर के लिए है, जिले के लिए है, विभाग के लिए है, काय के लिए, वो बताइए। हमारा जो पिटीशन है उसके अंदर औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद तालुका विभाग, तमाम चीजों के ऊपर औरंगाबादी नाम रहेगा, इसके लिए हमारा पिटीशन है। अगली जो सुनवाई होने वाली है, क्या आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? इंशाल्लाह न्यायपालिका के ऊपर हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। जिस गवर्नमेंट ने संविधान को और कानून को पायमल्ली की है, उस संविधान के आधार पे आने वाली तारीख में इंशाल्लाह हमको उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये आपने जिला लेवल पे बताया अदालत को, लेकिन सिटी ऑफिसर महानगर पालिका का बताया क्या? एक मिनट नहीं, उसमें बात है कि उसमें वो है कि जो मैंने आपको कहा ना 24 तारीख को गजट आ गया था, वो गजट की वजह से प्रॉब्लम बहुत बोलिए आप। चलिए सर, इसमें क्या कानूनी उल्लंघन हुआ था पूरे बताएंगे? जी देखिए, इसमें 2 कानून जो है इसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 164 और 1993 संविधान के आर्टिकल 164 जो है उसमें सीधा गाइडलाइन ये है कि मंत्रिमंडल में जो भी आपको ठराव पास करने का है उससे कम 12 मंत्री होना मिनिस्टर चाहिए। लेकिन जब ये औरंगाबाद मुखालिफ जो नामांतर था, इस वक्त 2 मंत्री थे, एक जो थे सीएम और डिप्टी सीएम।
ये दोनों की मौजूदगी में लिया है, जो सरासर इलीगल है। जो 164 जो कलम है, आर्टिकल है उसका, और उसी तरह 1953 की जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका उल्लंघन है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम संविधान प्रेमी जो है संविधान के को बचाने के लिए जो है आगे आए हैं। और टेक्निकल इश्यूज पे हमारे साथ जो पिटिशनर ने डाले हुए हैं, उसमें हमने गवर्नमेंट को बताया कि आपने ये जो है संविधान में जो टेक्निकल आपने गलती की है, ये सरासर गलत है। आप किसी भी धर्म के नाम पर जो है किसी भी व्यक्ति के बोलने पर आप जो है ऐसा एक शहर का नाम जो तारीखी शहर, उसका नाम आप बदल नहीं सकते। ये जातिवादी जो ताकत है, ये संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी जो हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है हम उसको परे रखकर ये जो पिटिशनर है और यहाँ पर जो टीम कर रही है, वकीलान काम कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। क्लियर नहीं हुई बात शहर की। हाँ बोलो ना, जिले के लिए अरे आप दिया था क्लियर नहीं हुआ आपको? क्लियर नहीं हुआ। मतलब आपने सीपी ऑफिस और महानगर पालिका का जिक्र नहीं किया। हमने कोर्ट को जो है तमाम चीजें बताई। ये औरंगाबाद सीपी ने जो है छत्रपति संभाजी नगर लिखे है और कारपोरेशन के ऊपर भी जो है संभाजी नगर लिखा गया है। कोर्ट ने उस टाइम एक ही चीज बोले कि इसके अंदर जो उनका जो गैजेट निकला, उसके अंदर जो एक जीआर और निकला था 28 फरवरी या 26 फरवरी को, उसके आधार पे गवर्नमेंट ने सिटी का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिए। हमने उसी तरफ हमारे जो एडवोकेट है शेख सईद साहब, इन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने ये बताया कि जितनी भी गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज जो फॉलो की है पूरी बेकायदेशीर है, इसको हम अपने चैलेंज किए। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, आगे जो भी हेयरिंग होंगे उस तरीके से उसके अंदर युक्तिवाद हमारे एडवोकेट करेंगे। मतलब ये नहीं इस मतलब ये कह है, कोर्ट का कहना था कि चूंकि 26-24 को गजट निकल चुका है और गजट निकलने के बाद ये लोग लेट गए, मतलब कि गजट निकलने के बाद भेजे ना हमने सईद साहब वगैरह को, तो ये लोग लेट हो गए थे। ये गजट निकल के गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दी उसको, तो हमने कहना कोर्ट का भाई ये इंप्लीमेंट हो गया है, लिहाजा भी उन्होंने ऑब्जेक्शन निकाला है कि औरंगाबाद ग्रामीण, औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद सब डिवीजन और डिवीजन, तो आप औरंगाबाद डिवीजन पे इन पे बात कीजिए, क्योंकि मामला इंप्लीमेंटेड, लिहाजा इस पर डिस्कस ना करते हुए जब फाइनल हियरिंग होंगी तब आप बताइए कि इलीगली उन्होंने क्या एक गजट लेकर आया। ये असल में एक कोर्ट का ही का है व्यू है। सर एक सवाल आपसे सहना था कि सुविधा के था, उसमें इसी को लेकर नामत विरोधी एक कमेटी गठन हुआ था, उसमें कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, एमआईएम के और दीगर लोग पार्टी के संगठन शामिल थे। मेरा सवाल ये है कि सब लोग इसी पक्ष में काम कर रहे हैं, इसी सिर्फ पे काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपका तालमेल है, इसकी मदद है? क्योंकि वो तो खासदार है, पर उसका भी दबाव रहता है। मैं बहुत छोटे पूछ रहा हूँ, एक क्योंकि राजनीति बात हो, लेकिन आपके साथ कुछ हमारा साथ दो कि कुछ करो, क्योंकि ऐसा है साहब आप कुछ बोल रहे हैं, उधर से कुछ आवाज आ रही है, इधर से कुछ आवाज आ रही है, लोग डबल कंफ्यूज हो जाए कि सही कौन है, पहले कौन गया, आखिर कौन गया, लोग कंफ्यूज है साहब। सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि हमारा मंशा आज तक भी चैनल के सामने आने का नहीं था। क्यों नहीं था? अल्लाह ताला जो कामयाबी देते वो अपने मतलब के लिए होता है, इसके लिए हमको आना ही नहीं था। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी है कि हम लोग नहीं आने से कुछ मुनाफिक लोग जो है उसका बेनिफिट उठाना चाह रहे। इसके लिए हमारे खालिद साहब ने जो बात रखे कि आप बिल्कुल सामने आइए, और आप जैसा बोले खासदार साहब, हमारे पास में औरंगाबाद कमेटी जो बनी, हमने इसी को इतला नहीं थी, हम सिर्फ अखबारों में पढ़े थे, ना हमको कहीं मालूम हुआ था। लेकिन औरंगाबाद नाम जो है ये एक अच्छा नाम है और ये नाम के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमने ये काम चालू किया और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दिया। और जितने भी लोग हैं साथ, ये कोई जातिवादी मुद्दा नहीं है, इसके अंदर जितने भी तमाम लोग हैं जो लोगों ने दुआ की, वो दुआ अल्लाह ने हक के लिए वो सब हमको गोद में दी, ऐसा मत समझते। सर अभी आपने कहा कि मुनाफिक लोग, खुल के बोलिए मुनाफिक कौन है, या कोई इशारों में कहेंगे? देखिए, हर समाज के अंदर कोई ना कोई पूरे लोग अच्छे नहीं होते, उसके अंदर सब कुछ अलग अलग होते, और उसके अंदर जो लोग औरंगाबाद से मोहब्बत नहीं करते ऐसे कुछ लोग रहते। पहले तो मैं मजम्मत करता हूं हाजी साहब के साथ जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो हादसा पेश आया। दूसरी बात, मैं मुबारकबाद देता हूं एडवोकेट सईद साहब को, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छा जो है तो आउटपुट लिया है, और अल्लाह से ये उम्मीद है कि आगे भी जो है तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। एक मराठी में कहावत है, आला अंगावर तो घेतला शिंगावर। इसमें जो भी अगर खिलाफ जाएगा तो हम लोग पूरी टीम उसके खिलाफ तैयार है, और जो है तो हम सब संविधान के मानने वाले,
संविधान से हम ये जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। जो औरंगाबाद का नाम चेंज करना चाहते हैं, ये एक यानी कि जातिवादी मुद्दा कर दिया उन्होंने। जबकि ये नाम की जब तफसील एडवोकेट सईद साहब और मोइन साहब ने बताया तो मुझे भी नहीं मालूम थी कि ये तो औरंगाबाद का नाम औरंगजेब के ऊपर नहीं है, और वो एक वो खिताब है कि एक सिंहासन को बोला गया है। उसका मतलब ये है, बहुत सारों को भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये लोग हिंदुओं को तो कहां से मालूम होगा जब अपने को नहीं मालूम है। तो मैं उर्दू से पढ़े होने के बाद भी मेरे को नहीं मालूम था, तो उनको ये लगता है कि औरंगाबाद के नाम पे है, इसलिए उसको जो है तो वो नाद होके पीछे पड़े हैं। मगर हमें कोर्ट पे पूरी उम्मीद है कि हमें आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। औरंगजेब का मतलब ये होता है कि औरंग कहते हैं फारसी में, औरंग फारसी लफ्ज है, औरंगजेब औरंग कहते हैं तख्त, शाही तख्त, रॉयल कहते हैं थ्रोन। तो वो जब औरंगजेब बहुत ही खूबसूरत था, बहुत स्मार्ट आदमी था, तो जब वो बैठता था तख्त पर तो तख्त की शान खुल जाती थी, तो तख्त शाही को जेब देता था वो। उसका नाम तो है अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन। गवर्नमेंट को अगर नाम बदलना है तो बदल दे औरंगजेब के नाम का जो शहर है। अब पता है औरंगजेब के नाम का भी एक शहर है मुहियाबाद, उसका नाम चेंज किया उन्होंने, पूना नाम है उसका। पूना का नाम पहले मोहियाबाद हुआ करता था औरंगजेब के जमाने में। उसको अभी आप गूगल मारिए, अभी विकिपीडिया पे मिल जाता। तो औरंगजेब का नाम तो फिर वो औरंगजेब तो है ही नहीं, ये तो खिताब है कि तख्ते शाही को जेब देने वाला। तो लिहाजा को नाम ही बदलना है तो वो बदल दीजिए। औरंगजेब का नाम तो वो है ना, औरंगजेब तो आपको मोहियुद्दीन से मतलब है उसकी, है ना। आप उसका नाम बदलिए ना भाई, पूना का नाम बदल दीजिए। और एक बात बता देता हूँ कि 1953 का जिक्र किया उन्होंने, आपके जलील साहब ने। 1953 की जो गाइडलाइन है नेहरू के जमाने में जो बनी थी, उसमें कई पॉइंट्स है। एक पॉइंट तो ये है कि कोई हिस्टोरिकल सिटी का तो नाम बदलने का सवाल ही नहीं होता, खत्म। आप हिस्टोरिकल सिटी आप नहीं बदल सकते नाम। दूसरी बात कि उसका एक दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, किसी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की सारी स्टेट के लिए है ये गाइडलाइन कि अगर कोई गवर्नमेंट एक नया शहर बसाती है, बिल्कुल नया, पूरा बिल्कुल नया, अब उसका नाम रखने के लिए उसको क्या गाइडलाइन है? वो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपको नाम रखना है इसका, तो आपको ये देखना होगा कि आपके स्टेट में उस नाम का कोई गांव, कोई तालुका, कोई सिटी, कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या। अगर वो है तो फिर उसका नाम आप बदल नहीं सकते, वो नाम दूसरा वहां पर वो शहर का नाम रख नहीं सकते। बिल्कुल बहुत क्लियर गाइडलाइन है। अब जब देखते हैं कि जब ये कि हमने जब बॉम्बे हाईकोर्ट में, औरंगाबाद हाईकोर्ट हमने पिटीशन फाइल की हमारी, तो हमने औरंगाबाद, संभाजी नगर, राहता, अहमदनगर, संभाजी नगर सिंधुदुर्ग, संभाजी नगर सांगली और संभाजी नगर सतारा के 4/7/12 हमने सबमिट किया है। ये गाइडलाइन एक और आगे जाके ये भी कहती है कि आपका सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि आपसे लगी हुई स्टेट में भी वो नाम नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो। मान लीजिए मुझको जो है तो नागपुर जाना है, मैं नागपुर जाने के लिए निकला और नागपुर जो है तो मध्य प्रदेश में निकल गया हो, मेरे को वहां जाना, मैं वहां चला गया जबकि मुझे जाना था नागपुर को। तो अब ये जो भ्रम पैदा हो शहरी और शहरियान में, ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस है। अब ये समझ में आता है कि हम ये कह सकते हैं इसके नुक्ते नजर से कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद का नाम तो बदलना बहुत दूर की बात है साहब, क्योंकि हिस्टोरिकल सिटी है। दूसरा गाइडलाइन ये कहती है कि अगर इसका नाम जो है बदल नहीं सकते आप सही बात है, इस साथ नाम नहीं बदल सकते। ऑलरेडी 4 संभाजी नगर है तो इसका नाम चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि औरंगाबाद का नाम बदलना तो बहुत दूर की बात है, आप एक नया शहर बसाकर भी उसका नाम संभाजी नगर नहीं रख सकते। ये गाइडलाइन, अगर आप कानून को मानते हैं तो। वैसे कानून को मान ही नहीं रहे ना आप। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये जब मामला हाईकोर्ट में था, एक पिटीशन औरंगाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी, 4, 5, 6 पिटीशन अभी खैर बढ़ती जा रही है, 8 पिटीशन हो गई है। 8 पिटीशन होने के बाद भी जो है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको जो है वो सब जुडिस मामले को में भी अपने फैसले करते जा रही है। तो इसका अंदाजा ये होता है कि ना तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, ना उनको जो है तो फंडामेंटल राइट्स पे भरोसा है, कुछ भी नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे फैसले।